हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं वरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर। और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। आज भाई बहुत ही मज़ेदार एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बेसिकली एमपीएलएस की जो मेरी सीरीज थी उसमें बहुत बाद में कोई वीडियो मैं ऐड कर रहा हूं जो आज आपके सामने है। ये बेसिकली क्या है कि एमपीएलएस और नेट का क्या कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई। जो आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन देखते हो और एमपीएलएस आपका चल रहा है, तो उसके साथ किस तरीके से एमपीएलएस को रिलेट करता है, तो उसके बारे में हमने एक लैब बनाई है जिसके बारे में हम प्रैक्टिकली उसको चेक करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अपने आप ये देख लीजिए डिज़ाइन की। तो ये क्लाउड बनाया हुआ है हमने, और इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ ओएसपीएफ लगा हुआ है इंटरनल। ठीक है, एमपीएलएस लगा हुआ है, और ऊपर एमपीएलएस वीपीएन मैंने बनाया हुआ है, यानी कि एमपी बीजीपी के साथ एमपीएलएस वीपीएन का सेटअप। ठीक है। ये वीआरएफ है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका किसमें, ये जो सी प्रेमाइसेस है, ये जो कस्टमर ए की साइट 1 जो है, ये आपकी वीआरएफ 1.1.1 में है। आरडी हमने जो राउट डिस्टिंग्विशर रखा है ये रखा है। राउट टारगेट दोनों जो राउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टारगेट राउट टारगेट हमने ये रखे हैं। ठीक है। और यहाँ ओएसपीएफ और बीजीपी हो गया। इधर की तरफ अगर आप देखते हो सेकंड साइड में, तो यहाँ जो है वीआरएफ 555 है। यहाँ पर ये वाला जो मैंने पोर्शन वी आर एफ 555 में रखा है, मीन्स ये जो इंटरफेस है ये वी आर एफ 555 में जाएगा। ये वाला जी जो गीगाबिट 0/0 वी आर एफ 111 में है। आरडी मैंने इसका 150 रखा है, और राउट टारगेट दोनों साइड में सेम रखे हुए हैं। ठीक है। आपको करना है क्या बेसिकली, और राउटर 1 से इस पर रीचेबिलिटी के लिए मैंने एक डिफॉल्ट राउट पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है। और ऐसे ही अपना जो क्लाइंट साइड है R5, इससे भी आपके प्रोवाइडर एज तक पहुंचने पे, राउटर तक पहुंचने में यहाँ से भी मैंने एक डिफॉल्ट राउट डाला हुआ है। बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इतना काम मैंने किया हुआ है। यहाँ से डिफॉल्ट राउट, यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ इंटरनल ओएसपीएफ, देन आपका एमपीएलएस लगाया हुआ है, और बीजीपी की यहाँ पर पेयरिंग की हुई है। ठीक है, इतना काम मैंने किया हुआ है। ठीक है, पहले से ही। और ये सब करना है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, उनमें ये सारे काम है। तो इससे क्या अचीव हुआ, मुझे मिला जो मुझे है वो क्या है कि ये जो मेरी कस्टमर एक ही साइट है, यही अपनी दूसरी साइट पर जाना चाहती है। ठीक है। इसके जो सर्वर 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4 और होस्ट 5 जो हैं, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं ओवर द एमपीएलएस क्लाउड अपने दूसरे साइट के सर्वर से और दूसरे साइट के होस्ट से। आप देख रहे हैं आईपी सब कुछ सेम है। यही एमपीएलएस वीपीएन की खासियत है भाई, कि आप अपनी एक ही आईपी सीरीज को चला सकते हो, डिस्टिंग्विश करके बात कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेटिंग करनी है। तो नेट मुझे कहाँ करना है, यहाँ पर। ठीक है। अपने कस्टमर एज पर नेट करूंगा, और इस नेट को लेकर जाएगा आपका एमपीएलएस, और किस तरीके से ट्रैवल करके आप यहाँ पर रीच कर पाते हो, तो वो थोड़ी सी बारीकी बातें हैं, वो ध्यान देंगे हम इस वीडियो के अंदर। यहाँ भी देख लेते हैं। R1 जो आपका राउटर है, इसका जो इनसाइड लोकल एड्रेस है वो मैंने 10.1.1 मीन्स ये जो सर्वर रखा है, ये 10.1.1, इसको स्टैटिकली मैप करेंगे 1.1.1 से। और जो 10.1.1.2 से 10.1.5 है, मतलब ये जो आपके होस्ट हैं, ये 3, 4, 5, ये मैप होंगे 1.1.2 से लेकर 1.1.5 तक। ये डायनामिक नेट के हिसाब में जाएंगे, मीन्स इनका हम पूल क्रिएट करेंगे और फिर मैप करेंगे। सेम राउटर 5 पे इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल में हमने रखी है जो पब्लिक आईपी है 5.5.5.1, और इनके लिए हमने यहाँ पर भी 4 आईपी रखी हुई हैं। पब्लिक आईपी है 5.5.5.2 से 5.5.1। तो ये सारा काम करना है हमें। ठीक है। तो अब हमें इस टास्क को अगर हम कंप्लीट करना शुरू करते हैं तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखें। तो बेसिक कनेक्टिविटी मैंने की हुई है, सीधा हम क्या बात करेंगे, नेट की बात करेंगे। तो नेट में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका पी राउटर, इसके पास एक स्टैटिक राउट होने चाहिए, किसके लिए, इन पब्लिक आईपी के पूल के लिए। मीन्स यू हैव टू कॉन्फ़िगर अ स्टैटिक राउट इनटू द वीआरएफ 111। इस वीआरएफ के अंदर आपको यहाँ पर एक स्टैटिक राउट पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है। और वो रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको अपने जो 111 है उसके अंदर आपको उसे डालना पड़ेगा। ठीक है। ये किस लिए जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि जो आपके होस्ट हैं, जो राउटर 5 से, इधर वाले राउटर से जो होस्ट कनेक्टेड हैं, उनकी रीचेबिलिटी, उन्हें जो रीचेबिलिटी मिले उसके लिए आपको डिफॉल्ट राउट यहाँ देना पड़ेगा। मीन्स जब ये यहाँ से यहाँ बात करना चाहेंगे तो इस वाले राउटर के पास इनकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए इन पब्लिक आईपी के लिए, तो हमें यहाँ पर डालना जरूरी है।
और ये हमेशा आप ये बात ध्यान रखें, ये कभी ना भूलें कि अगर कि इनसाइड डोमेन से आउटसाइड डोमेन में आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको राउट लगाना है, राउटिंग होनी चाहिए, उसके बाद नेट लगाना है। ठीक है, अगर ये जो स्टैटिक राउट और नेटवर्क को जो आपका जो उसको मैं बीजीबी में रीडिस्ट्रीब्यूट ना करूं तो आपका नेट जो चलेगा नहीं है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन के लिए राउट्स हैं वो उनके राउटिंग टेबल में होंगे ही नहीं। इस वजह से आपकी जो नेटिंग है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले पब्लिक आईपीएस की रीचेबिलिटी बना लीजिए, कहाँ, अपने यहाँ पर। ठीक है, हम लोग बनाएंगे डिफॉल्ट इनके लिए स्टैटिक राउट बनाएंगे, और स्टैटिक राउट को बनाकर हम क्या करेंगे, अपने जो वीआरएफ की फैमिली है जो बीजेपी की हम यहाँ पर लगाएंगे उसके अंदर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, इतना सा काम कर लेते हैं पहले, और फिर देखते हैं नेट को किस तरीके से हम चलाएंगे। तो हमें कहाँ पर जाना है, सबसे पहले राउटर 2 के पास जाना है अपने। एक सेकेंड। ठीक है जी, तो हम चलते हैं भाई, कहाँ हो आप, आ जाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, आईपी राउट, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल लगा सकते हो आप, किसी भी तरीके से आप अपने वीआरएफ में डाल सकते हो, लेकिन मैं क्या सिंपल ले रहा हूँ, आईपी राउट वीआरएफ 111 जो मेरे वीआरएफ है, और मैं डाल रहा हूँ अपने 1.1.1 जो पब्लिक आईपी है कहाँ, सी की तरफ से, और नेक्स्ट टॉप आईपी मेरा जो कस्टमर एज की आईपी है 12.1.1.1। ठीक है, ये आप यहाँ देख रहे हो 12.1.1 आईपी मेरा यहाँ पर है, मैंने इसको यूज कर लिया। ठीक है, राउट हो गया। अब मैं गया राउटर बीजीपी के अंदर। ठीक है, अपने एड्रेस फैमिली IPv4 VRF 111 के अंदर जाता हूँ। ठीक है जी, इसमें कर लेना आपको क्या, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक एंड कनेक्टेड। ठीक है जी, सेम काम आपको कहाँ कहाँ पर करना है, अपने राउटर 4 पर करना है। ठीक है जी, आप अपने राउटर 4 पर आ जाओ। आईपी राउट VRF, यहाँ है 555, और जो पब्लिक आईपी हैं आपकी आपकी सी साइड पे जो है उनके लिए एक राउट डाल दो यहाँ पर, पूरे पूल के लिए। तो पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज कर लिया हमने, और 45.1.1.5 मेरी डेस्टिनेशन आईपी, तो राउटिंग हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, बीजीपी में जाके इसको एड्रेस फैमिली, सॉरी, IPv4 VRF 555। ठीक है जी, इसके अंदर कर दीजिए अपना स्टैटिक राउट रीडिस्ट्रीब्यूट, और इसका जो कनेक्टेड है वो भी इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं शो आईपी राउट VRF 555। ठीक है, आप ये देख रहे हो 1.1.0 बीजीपी के थ्रू आपको मिल गया। आप R4 पर इधर वाली साइड पर मैं बैठा हूँ, और यहाँ से जो 1 वाला नेटवर्क है उसका राउट मेरे पास आ रहा है बीजीपी से। ठीक है, और आपका जो 12.1.1.0 है ये वाला भी मेरा बीजीपी पर आ गया, मैंने ये जो कनेक्टेड था ये भी मेरे पास रीचेबल हो गया। ठीक है, और ये जो पूल्स हैं, ये जो सॉरी आपकी पब्लिक आईपी है वो भी मेरे रीचेबल है, सेम दोनों साइड से मेरे पास ये काम हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपनी जो इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेसेस हैं दोनों साइड्स पे उनको चूज कर लेना है। मीन्स हम चलते हैं अपने राउटर 1 की तरफ, और हमारे इनसाइड इंटरफेस कौन सा है जिन पर हम नेट लगाएंगे, वो है हमारे ये लूप 0 से लेकर लूप 4 तक जो हमने बनाया हुआ। ठीक है, ये सारे हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर, ये इनसाइड हो जाएंगे। और जो ये वाला इंटरफेस है gigabit 0/0, ये हमारा आउटसाइड इंटरफेस है। तो चलते हैं अपने राउटर 2 पर, सॉरी राउटर 1 पर, अब नेट लगाने का काम है। जो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ
तो लूप 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5। तो आप कर सकते हो इंटरफेस लूप 1 IP नेट इनसाइड इंटरफेस अभी बताते हैं ये भी क्या हो रहा है। डू शो रन इंटरफेस लूप 0 सॉरी लूप 1 IP नेट इनसाइड। वो इवेंजो का कुछ समस्या थी तो उस वजह से इंटरफेस लूप 2 IP नेट इनसाइड इंटरफेस लूप 3 IP नेट इनसाइड इंटरफेस लूप 4 IP नेट इनसाइड और इंटरफेस लूप 5 IP नेट इनसाइड। ठीक है, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 एक है मात्र आपके पास IP नेट आउटसाइड। ओके, अब क्या करना है, सर्वर को जाना है स्टैटिकली। ठीक है, सर्वर 1 से जाएगा भाई, स्टैटिकली करना है इसको, स्टैटिक आईपी देनी है, बॉस का सिस्टम है तो दे देते हैं IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। ओके जी, और अपने जो सोर्स है 10.1.1.1 इसको एक स्टैटिक आईपी पब्लिक आईपी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जिसका काम हो गया। अब क्या करना है आपको अब बाकी के जो इनसाइड सोर्स हैं, ठीक है, वो डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। वो एक्सेस लिस्ट क्या करेगी कि इनसाइड सोर्स का डेस्टिनेशन आईपी के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसको आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, तो बना लेते हैं एक्सटेंडेड लिस्ट, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी और 10.1.1.0 से लेकर 255.0 डॉट सॉरी वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा 0.0.0.255 और जो डेस्टिनेशन हमारा है 5.5.5.0 और 0.0.0.255। क्लियर है जी, ये काम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेट का पूल बनाना है। ठीक है, जैसे आपके जो इनसाइड होस्ट हैं वो उसको यूज कर पाएंगे, तो हम बनाते हैं अपना नेट पूल IP नेट पूल। पूल का नाम कुछ भी रख सकते हो जस्ट लाइक आरो। ओके, और 1.1.1.1 को तुमने स्टैटिक दे दिया, तो 1.2 से लेकर हम कहाँ लेकर जाएंगे, हमारी जो 1.1.1.5 है ये नेटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, और प्रीफिक्स लेंथ दे देते हैं भाई 24 और टाइप कर देते हैं होस्ट एंट्री को मैच कर देता है, मैच होस्ट। ओके, पूल तैयार हो गया हमारा। अब क्या करना है, पूल को लिस्ट के साथ ऐड ऑन करना है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होता है नेट के अंदर कि जितने भी इनसाइड सोर्स आपने आइडेंटिफाई करे हैं ACL 100 के अंदर, उसको जो अरुण नाम का हमने नेट पूल बनाया है उसके साथ ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। तो आपका जो होगा IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, जो ACL है तो लिस्ट आएगा 100। ठीक है, पूल हमने बनाया था अरुण, दैट्स इट, काम हो गया। इस वाले जगह का काम पूरा हुआ। अब चलते हैं क्या अपना राउटर 5 की तरफ। इस पर भी बना देते हैं भाई, इसे क्यों छोड़ना। ठीक है, इंटरफेस रेंज चलेगा क्या, यस, लूप 1 से 5 और IP नेट इनसाइड। EVNG में iOS को लेकर ये इनसाइड का कुछ CPU से रिलेटेड कोई इशू है, अभी हो जाएगा 2-1 सेकंड में।
आ जाओ। बस 2 सेकंड और दीजिए। ठीक है, एग्जिट कर देते हैं। और हमारा ये है G0/1। तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1 पर जाकर आपको क्या लगाना है, आईपी नेट आउटसाइड। ठीक है, एग्जिट कर दिया है। क्या रहेगा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। और हमारा जो 10.1.1.1 है, ये जाएगा किससे, 5.5.5.1 से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, एक्सेस लिस्ट बनानी है। एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी देना है। क्या है, अपने सोर्सेस 10.1.1.0 और 0.255, सॉरी 0.0.0.255। और डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है, 1.1.1.0। और डेस्टिनेशन मास्क पूल बना लीजिए, आईपी नेट पूल अरुण बना लेते हैं। फिर से नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है, इधर उधर कुछ भी रख सकते हो, ये लोकल रहते हैं। ठीक है, और 5.5.5.2 से लेकर 5.5.5.5 तक। ठीक है, प्रेफिक्स 24। ठीक है, टाइप मैच होस्ट। ठीक है जी। और अब आपको क्या करना है, कंबाइंड करना है। आईपी नेट चालू कर देते हैं, इनसाइड सोर्स लिस्ट 100। और जो पब्लिक आईपी का पूल है वो है हमारा अरुण, कैप्स में काम चालू। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने नेटिंग कर दी है। अब क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरुण पे आ जाते हैं, सोर्स कैसे जा रहा है, पिंग 5.5.5.1 सोर्स लूप 1। सक्सेस रेट 100% है जी। आप यहाँ से जा पा रहे हो क्या, आप अपने लोकल से बैठकर, जो आपका लूप 1 था 10.1.1 से, आप वहां चले गए हो। ठीक है, मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है वो वहां पहुंच गया है। अभी से देख के कैसे पता लगेगा कि नेटिंग हुई है नहीं हुई है, तो बहुत सारी चीजें, पहले शो आईपी नेट ट्रांसलेशन से ही देख लेते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, इनसाइड लोकल 10.1.1 था, ये था 10.1.1, इनसाइड लोकल था। और इनसाइड ग्लोबल उसको दिया 1.1.1.0। आउटसाइड लोकल आप गए, 5.5 को ही किया था आपने, और 5555.1.0 पर पहुंच गए। ओरिजिनली ये पब्लिक आईपी कहाँ मैप हुई हुई है, ये पब्लिक आईपी आपकी कहाँ मैच हुई हुई है, जो 5510.1 का यहाँ जो सर्वर 1 पर हुआ था, तो यहाँ का सर्वर 1 इस साइड के सर्वर 1 से कम्युनिकेट कर पा रहा है ओवर द MPLS क्लाउड। तो और देख लेते हैं, और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक आप एक और पिंग करो, पिंग 5.5.5.1 और सोर्स रख लो लूप 4। ठीक है, यहाँ से भी जा रहे हो, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। अब क्या ट्रांसलेट हुआ है आपका, तो आपको मिला है 1.1.4 था। ठीक है, 10.1.4 से मिला, तो जो हमने दिया है इनसाइड ग्लोबल 1.1.1.4 ही मिला उसको। ठीक है, और 555 पर वो पहुंच गया है। ये भी 55.1 पर जा सकते हो। ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं, R5 पर चलते हैं और एक डिबग ऑन करके देखते हैं। डिबग ICMP, सॉरी IP ICMP। ठीक है, और जो हमारा राउटर था उससे फिर से एक बार यहाँ पिंग लगाते हैं। और यहाँ आप देखोगे, सॉरी, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो सोर्स है
इसने जो इको रिप्लाई भेजाया है वो 10.1.1 रखा और डेस्टिनेशन 1.1.1.4 रखा। इससे क्या पता लगता है आपका नेट बिल्कुल एक्यूरेट चल पा रहा है ओवर द एमपीएलएस क्लाउड, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशंस थे ट्रांसलेशन भी बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, आप कुछ भी कहीं से भी कोई भी चेंज करके देखना चाहोगे इसे तो इसे भी देख लो आप। तो ये 10.1.1.1 ही भेजेगा, डेस्टिनेशन 1.1.1 और सोर्स इसने अपना लोकल लिया है। ठीक है, डिबग भी चाहते हो तो डिबग से भी आप लोग अपने नेट टेबल को देख सकते हो। तो एक और है डिबग आईपी नेट ट्रांसलेशन। डिबग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन क्या है जब भी आप डिबग लगाओगे तो आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा सेंसिटिव, क्योंकि डिबग क्या करता है सीपीयू की बहुत सारी पावर को चूज कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना है कि डिबग लगाते हुए आपको डिबग लगाना आना चाहिए, बेसिक कमांड पता होना चाहिए, डिबग क्यों लगाना चाहते हो। ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डिबग का। लेकिन प्रोडक्शन में आप एकदम से ऐसा ना करें कि आप बैठे हैं और आपने क्या किया कि आप डिबग लगा कर बैठ गए हो। जरूरत हो तभी, जब जहां तक हो सकता है वहां तक डिबग टूल को लगाएं। यहाँ देखिए आप, यहाँ से आपको डिबग आपके ट्रांसलेशन भी दिख रहा है। सोर्स 10.1 था, आपने 1.1.1 उसने आपके जो लोकल था उसने उसको 1.1.1 आपकी जो इनसाइड आईपी दे दी वो दे दी ग्लोबल। डेस्टिनेशन 5.5.1 पर आप लोग गए। ठीक है जी, और वहां से फिर आप देख रहे हो वहां से वापस भी आ रहे हो। वहां से 5.5.1 सोर्स लग कर आया था जब रिप्लाई बैक आया। ठीक है, डेस्टिनेशन 1.1 था, तो इसने 1.1 जो डेस्टिनेशन यहाँ पर मिल रही थी उसको चेंज करके आपको वापस से 10.1.1 पर भेज दिया है। तो दिस इज द नेट ओवर द एमपीएलएस, ये कह लीजिए एमपीएलएस के साथ आपको नेट लगाना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है और इसी तरीके से लगा सकते हो। एमपीएलएस वीपीएन बनाइए, लेकिन ध्यान देने वाली बात जरूर है, नेट लगाने से पहले ये जो सीई राउट्स हैं इनके पास इन पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका नेट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो मैंने दोनों साइड से नेट आपको लगा कर दिखा दिए, इनसाइड आउटसाइड दोनों। तो आई होप ये वीडियो भी आपके नेट के लिए भी काम में आएगी। और अगर आप नेट को पढ़ना ही चाहते हैं, उसको वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, तो स्पेसिफिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होती है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, और मिलेंगे फिर एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।